जो बच्चे इस साल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। यूनिट सेकंड का नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट सेकंड के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल 100% एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक एंजाइम की प्रकृति है, द नेचर ऑफ एन एंजाइम इज। तो एंजाइम हमेशा प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? हमेशा प्रोटीन होता है। ऑप्शन आपके माइंड को घुमाने की कोशिश करेंगे पर अपनी बात पर अटल रहना कि एंजाइम हमेशा प्रोटीन होता है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, भाई ये एंजाइम शब्द किसने दिया? हु गेव द टर्म एंजाइम? कुहाने इज अ राइट ऑप्शन, विल्हेम कुहाने इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लो एंजाइम शब्द किसने दिया। एक बार ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, अभी इसी लेक्चर में ये क्वेश्चन आगे भी आएगा और मैं पूछूंगा जरूर, बताना बिल्कुल सही सही ऑप्शन। तो यहाँ पे कुहाने लगाओ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल एग्जाम पेपर में पक्का फंस सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इतना मोस्टली नहीं है। ऑप्टिकल विशिष्टता को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्टिकल विशिष्टता को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी इज आल्सो नोन एज, ए पे टिक लगा दो, स्टेरियो स्पेसिफिसिटी इज अ राइट ऑप्शन। हो गया यार? अरे एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है यार, ये भी लग तो ऐसा रहा अजीब व गरीब क्वेश्चन, लेकिन है, आता है पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटीपी का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ सीटीपी। बस 35 क्वेश्चन आज के लेक्चर में लिए हैं, 20 मिनट और पूरा लेक्चर ख़त्म। सीटीपी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ सीटीपी इज, यानी कि साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट नहीं है तो डायरेक्टली डी पे टिक लगा दो यार, साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट इज द राइट ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो जरा, चलो 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 चलो। रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। अल्लाह, ये भी कोई बात है यार? रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन डॉट 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 के रूप में जाना जाता। अगर ये रासायनिक अभिक्रियाओं की जगह ना जैव और लिख देता ना, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, तो ऐसा मान लो जैसे दूध में मलाई डाल दी, बस वो वाला हिसाब। तो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है हमेशा एंजाइम। एंजाइम इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यार क्योंकि जितनी भी तुम्हारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वहाँ पर एंजाइम उत्प्रेरक का काम नहीं कर सकता। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ही एंजाइम जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है ऑलवेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ताला और चाबी का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ लिया था, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जल्दी बताओ, फिशर ढूंढ लो कहाँ पर है। ये रहे, एमिल फिशर इज़ द राइट ऑप्शन। आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन वाला भाग, किसी भी कंपाउंड का प्रोटीन वाला भाग, मतलब प्रोटीन ही है, कोई आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रोटीन इज़ अ राइट ऑप्शन। एपो एंजाइम है, प्रोटीन याद कर लो यार, एपो एंजाइम ही प्रोटीन होता है। अब एंजाइम है तो प्रोटीन ही तो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम बने होते हैं, अल्लाह फिर से वही क्वेश्चन जो ऊपर पूछा था, एंजाइम हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन आपका माइंड घुमागा जरूर, टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन दे सकता है, हिलाया झुलाया फिर भी कोई असर नहीं आया, आखिरकार एक पेज को कील की तरह ठोकना पड़ा। कितना भी क्वेश्चन को घुमाए, कितना भी फिराए, अपने दिमाग पर अटल रहना कि यार इस क्वेश्चन का ऑप्शन यह वाला सही होगा। कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर प्रोटीन पे टिक लगा दो, उसका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, एंजाइम वे पदार्थ हैं जो क्रिया को, एंजाइम्स आर सब्सटेंस डेट, यानी कि उत्प्रेरित करते हैं। या तो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देंगे या अभिक्रिया का वेग घटा देंगे, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेंगे। लेकिन इनका रंग रूप हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन इनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। अरे यार हटाओ यार, सी पे आप टिक लगाओ, राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बसाओं को पचाता है। बसा मतलब फैट। अब जो मांस मछली खाते हैं ना, उनमें चर्बी होती है ना, वही तो ये फैट होते हैं। तो फैट्स आर डाइजेस्टेड वाई, पेप्सिन, लाइपेज, लैक्टोज कोई नहीं, यहाँ पे लाइपेज लगा दो, इज राइट ऑप्शन। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एंजाइम क्या है? बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है भैया। तो एंजाइम क्या, अपनी बात पर डर रहा हो, एंजाइम प्रोटीन है बस, एयरबेटिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
यानी कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ये ध्यान देना, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय डी कोसलैंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि एंजाइम की क्रियाविधि समझाने के लिए प्रेरित जोड़ सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने किया? डी कोसलैंड ने किया। कुछ और मत पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। एंजाइम शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया, आ गया, मैंने बताया था नहीं कि एक क्वेश्चन ऊपर भी आया है और एक क्वेश्चन फिर से अगेन आ गया। तो एंजाइम शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? आप बोलोगे सर कोहेने इज़ ए राइट ऑप्शन। ये कोहान लिखा हुआ है इसमें, जबकि कोहेने पढ़ा जाता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के अकार्बनिक उत्प्रेरकों से एंजाइम इस बात में भिन्न है कि अकार्बनिक उत्प्रेरकों से एंजाइम इस बात में भिन्न है कि ये, अरे यार फिर से देखो, अकार्बनिक उत्प्रेरक दूसरे होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, बेरिलियम पेंटाऑक्साइड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो इनसे जो एंजाइम होता है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यार एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, सब प्रोटीन्स होते हैं। अरे अपनी बात पढ़ रहे हैं ना, 4 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समझ गए? बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम का लक्षण नहीं है? ये सभी प्रोटीन्स होते हैं, हाँ बात सही है। ये उपापचय क्रियाओं की दर बढ़ाते हैं, बात सही है। विशिष्ट क्रियाओं में ही भाग लेते हैं, बात सही है। ये रासायनिक क्रियाओं में नष्ट हो जाता है, ये संभव नहीं है। मैंने बताया एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया का वेग घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अभिक्रिया के अंदर में जैसे होते हैं वैसे के वैसे बाहर निकलते हैं, ये क्वालिटी होती है इनकी। तो ये रासायनिक क्रियाओं में नष्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल। चलिए 16 देखते हैं। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी? यार पहला एंजाइम कौन था? कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो पहला एंजाइम होगा, अपना माइंड लगाना है। ये जाइमेज इज़ द राइट ऑप्शन, टिक लगा हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि समझाने के लिए प्रेरित जोड़ परिकल्पना प्रस्तुत की, यानी कि इंड्यूस फीड हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय अल। ऊपर भी एक क्वेश्चन, फिर से यही क्वेश्चन, डी कोसलैंड ने। ठीक है, डी कोसलैंड इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अध्ययन को ... के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। एंजाइम, द स्टडी ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन इज नोन एज एंजाइम गतिकी, यानी कि एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ो 19वां। अनुक्रमिक मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हु प्रपोज द सिक्वेंशियल मॉडल, हु प्रपोज द सिक्वेंशियल मॉडल, ये दिया था कोसलैंड ने। देखो बेटा 2-3 क्वेश्चन जो है वो कोसलैंड के आ गए हैं और 4-5 क्वेश्चन प्रोटीन एंजाइम के आ गए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। 20 देखो, कोई भी पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ परस्पर क्रिया करता है उसकी उत्प्रेरक गतिविधि में कमी आती है ... के रूप में जाना जाता है। एनी सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट्स विद एन एंजाइम एंड डिक्रीजेस इट्स कैटालाइटिक एक्टिविटी इज नोन एज एंजाइम अवरोधक, एंजाइम अवरोधक, यानी कि एंजाइम इनहेबिटर इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 21। हाँ बड़ा दमदार टिकाऊ बेटे, सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए हुए हैं ये। निम्नलिखित में से कौन जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम का अवरोधक है? फटाफट तेजी से यूनिट सेकंड का नाम बताओ, क्या है? याद करो जो सबसे ऊपर है, यूनिट के नाम तो कम से कम याद कर ही लो। निम्नलिखित में से कौन जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम का अवरोधक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेबिटर ऑफ द एंजाइम? ठीक है, जेंथिन ऑक्सीडेज सल्फोनेमाइड नहीं हो सकता, डिकोमारोल, सक्सीनेकोलाइन, ये जो है ना एलोप्यूरिलोल इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन फंस जाता। पावा जल्दी बताओ, PAPA की फुल फॉर्म बताओ का अर्थ है, यानी कि PAPA स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म पैरा एमिनो वेंजोइकम, पी से पैरा एमिनो वेंजोइक एसिड। ठीक है, पैरा एमिनो वेंजोइक एसिड इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए हाँ सर याद कर लिया हमने, अब आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दें। बताओ फिर जरा तेजी से, सह एंजाइम होता है, बताओ सह एंजाइम कौन होता है भाई? अरे सर सह एंजाइम होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत शानदार होता है, ज़बरदस्त होता है, पर होता क्या है सह एंजाइम? तो सह एंजाइम विटामिन होते हैं, याद कर लो। अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ रखे हैं 2023-24 वाले मॉडल पेपर जो मैंने डाले थे वो पढ़ रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ना 2 रुपये के इजी से भी इजी हैं। चुटकियाँ बजाओगे, क्वेश्चन को हल कर दोगे, चाय ठंडी हो जाएगी, रखे
पी नहीं पाओगे। बोले पहले क्वेश्चन को हल कर लो, बाद में चाय पीऊँगा। समझ गए? चलिए, तो सेंजाइम होता है, सेंजाइम क्या होता है? ऑलवेज विटामिन होता है, याद कर लो, ए पे टिक लगा दो, अधिकतर एक विटामिन। ओके, मोस्टली ए विटामिन। अब विटामिन की खोज किसने की? एग्जाम पेपर में पूछा गया, फंग ने की। कब की? 1912 में की। फटाफट तेजी से विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ, क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी होता है। रासायनिक फॉर्मूला क्या है विटामिन सी का? रसौंधी रोग किस विटामिन से होता है? अरे यार तुम भी ये विटामिन पढ़ लो, कई क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस जाएंगे, टेंशन मत लो, मैं पढ़ा दूंगा, घबराओ मत यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है। एंजाइम एक्टिविटी इज इफेक्टेड बाई, तापमान से, पीएच से, क्रियाधार सांद्रता से, या मूसलाधार बारिश से। मूसलाधार बारिश तो इसमें एग्जाम्पल भी ना है, उपरोक्त सभी लगा दो। तापमान से भी होती है, पीएच से भी होती है, और क्रियाधार सांद्रता यानी कि सबस्ट्रेट जो अभिकारक पदार्थ होता है उसकी सांद्रता से भी, अभिकारक की सांद्रता से भी प्रभावित होती है। तीनों से प्रभावित होती है, मतलब ऑल ऑफ एबव। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा थोड़ा प्यार के साथ में। माइकलिस स्थिरांक को शो करते हैं केएम से, याद कर लो। माइकलिस स्थिरांक को केएम से दर्शाया जाता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो माइकलिस स्थिरांक केएम का मान कम हो तो एंजाइम का अभिकारक के प्रति, इफ द वैल्यू ऑफ माइकलिस कांस्टेंट केएम इज लो, द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम टुवर्ड्स सबस्ट्रेट इज, कम लगाव होता है, अधिक लगाव होता है, हाई एफिनिटी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसेंगे, मानो न मानो यही जीवन का सत्य है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। एंजाइमों का एलोस्टेरिक मॉडल प्रस्तुत किया। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो। मोनार्ड ने, करनबर्ग ने, नॉर्थरोप ने, सुमरने ने। तो ये जो मोनार्ड है ना, इन्होंने एंजाइमों का एलोस्टेरिक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वही क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, कि निम्नलिखित में से कोएंजाइम का एक अंश बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोएंजाइम से एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोएंजाइम का एक अंश बनाता है? विटामिन B2। विटामिन कहीं B12 तो नहीं है यार? अरे यार B2 लिखा हुआ ऑप्शन में, तो इसमें विटामिन B2 लगा दो, चलो इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, कि जीवों में उपापचयी प्रक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं। जीवों में उपापचयी प्रक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं एंजाइमों द्वारा। आया नहीं? देखो, जीवो मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को एंजाइम ही उत्प्रेरित करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो एंजाइमों द्वारा इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 29 है, कि निम्नलिखित में से एक एंजाइमों का गुण नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स। ये प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, ये फुल्ली गुण है इसका। ये तापमान, तापक्रम परिवर्तन के प्रति अति संवेदी होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है, जितने भी एंजाइम होते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपभुक्त हो जाते हैं। दे आर कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन। डी नंबर ये गलत है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। ठीक है, या अभिक्रियाओं में नष्ट हो जाते हैं। यही क्वेश्चन तो ऊपर पूछा गया है। अरे यार यही क्वेश्चन ऊपर पूछा, तुम तो डरो, तुम डरो। हाइड्रोलेज का एक उदाहरण है, हाइड्रोलेज का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रोलेजिस। तो हाइड्रोलेज का जो एग्जाम्पल है ना, वो लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज से ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो हाइड्रोलेज का एक उदाहरण है लाइपेज, इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हो जरा 31। लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेज के लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की ईसी संकेत संख्या है। अरे बाप रे बाप, बड़ा दमदार, टिकाऊ, मजबूत, महान, सुपर से भी डुपर महान, अल्ट्रा बोलते हैं जैसे, वो वाला क्वेश्चन है ये। द ईसी नंबर ऑफ द एंजाइम लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेज इज, तो 1 के 2 से 1। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, कि इस एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में पृथक और शुद्ध किया गया था। सबसे पहले यानी कि किस, अरे इसकी जगह लिखता किस एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल ... के रूप में पृथक और शुद्ध किया गया था। तो भाई साहब वो ये यूरिएज जो है ना, यही हमारा राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। एंजाइम जो प्रभाव कारक के साथ बंधने पर अपनी संरचना बदलते हैं। एंजाइम जो प्रभाव कारक के साथ बंधने पर अपनी संरचना बदलते हैं ... कहलाते हैं। एंजाइम दैट चेंज देयर स्ट्रक्चर अपॉन बाइंडिंग विद द
ए फैक्टर और कॉल्ड लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम इसका एक क्वेश्चन ऊपर भी आ गया, एलोस्टेरिक एंजाइम इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से संबंधित हैं ये हमेशा होते हैं डिहाइड्रोजिनेज। समझ गए? एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से संबंधित हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिहाइड्रोजिनेज इज द राइट ऑप्शन। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 है, वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन पर माल्टोज में बदल देता है, वह एंजाइम जो स्टार्च को जल अपघटन कर माल्टोज में बदल देता है कहलाता है एमाइलेज। यार अगर स्टार्च का आपको जल अपघटन करवाना है तो डायास्टेज एंजाइम काम करता है। डायास्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज जो था वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल बन जाता है, जिसे बोलते हो आप कच्ची दारू हैं। चलिए तो एमाइलेज राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, ये भी काम करता है। चलिए 36, अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम की टर्नओवर संख्या होती है, यानी कि अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम्स टर्नओवर नंबर इस कितनी होगी? अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम्स टर्नओवर नंबर इज, सी पे आप टिक लगा दो, 1.9 मल्टीपल 10⁴। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम की टर्नओवर संख्या जो होती है 1.9 मल्टीपल 10⁴ होती है। एग्जाम पेपर में पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है और ऐसा लगेगा कि यार कोई न्यूमेरिकल पूछा। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड के मैंने आज 36 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। हालांकि 35 करवाने थे पर मैंने एक फालतू क्वेश्चन करवा दिया। कोई बात नहीं है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करो, समझो और पीडीएफ फाइल में आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल में आपको भेज दूंगा। एक बार वीडियो देख लोगे और 1-2 बार पीडीएफ फाइल देख के चले जाना। अरे यार तहलका मचा दोगे, तहलका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ। थैंक्स।